नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। समय हो चुका है यूपी की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उन्नाव से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का भारत नए और बदले हुए उत्तर प्रदेश के साथ एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत अब वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। सीएम योगी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट और ऊर्जा चुनौतियों के बीच भी भारत ने प्रभावी प्रबंधन कर दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। आज हम सब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, एक बदलावा प्रवेश। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में नया भारत दुनिया के अंदर सिर उठा करके गौरव के साथ चलता है। योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मंडल में लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति और आगामी कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर जोर देते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बड़ी खबर दिल्ली से है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले आईएएफ विमानों और अब टेलीग्राम बैन जैसे फैसले कॉमेडी सर्कस बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक की समस्या खत्म नहीं हो रही है और इसके पीछे बड़े स्तर पर पैसे के लेन देन की आशंका है। केजरीवाल ने दावा किया कि पेपर लीक के पैसों का इस्तेमाल राजनीतिक खरीद फरोख्त में हो सकता है। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन कर दिया। हंसी नहीं आती आपको सुन के? पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे। अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया। इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकना ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों खरबों रुपए का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसी के इतने खरीदे, अभी बता रहे हैं महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं, एक एक एमपी को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ऐसी थोड़ी खरीदे जा रहे हैं। आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो एमपी खरीदने का, एमएलए खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा? पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पर नहीं उतरोगे। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। बड़ी खबर लखनऊ से। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने तीखे तंज में पंचायती समाचार के जरिए सत्ता पक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि टिकटार्थियों के साथ अब अधिकारी और ठेकेदार भी ढूंढाई पंचायत में शामिल हो गए हैं और अंदरूनी दबाव बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि कथित वसूली और लेन देन की चर्चा अब खुद उन्हीं के खिलाफ पंचायत बनकर खड़ी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा हमला बोलते हुए इसे वसूली तंत्र बताया है और नीट तैयारी खर्च को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि देश भर के परिवारों का खर्च लगभग भारत सरकार के शिक्षा बजट के बराबर पहुंच रहा है, जिससे छात्रों पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज अभियान को बदलाव की शुरुआत बताते हुए कहा कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं के सपनों को टूटने ना दे। बड़ी खबर मेरठ से है। शंकराचार्य स्वामी आवे मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को लेकर बड़ा बयान देते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के गठन में सरकारी खजाने से 1 रुपए लिया गया और आरोप लगाया कि जिस धन का उपयोग हुआ उसमें अन्याय और मांस बिक्री से जुड़ा पैसा शामिल था। मेरठ में दिए गए बयान में उन्होंने दावा किया कि इस ट्रस्ट के बीच में ही गड़बड़ी है। देखिए, ये पूरी तरीके से सुनियोजित लूट है। सुनियोजित तरीके से लूटा जा रहा है और भगवान राम का चंदा लूटा, जमीनों को लूटा। अब ये चढ़ावा की चोरी हो रही है जो पूरे देश के हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको आहत किया है आरएसएस और बीजेपी।
सारनाथ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध असले के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी ब्रिजेश मिश्रा के कब्जे से 2 पिस्टल, जिंदा व खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बड़ी खबर हापुड़ से है। पिलकुआ क्षेत्र में प्रशासन ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए करोड़ों रुपए का नशीला सामान नष्ट किया है। एसपी कुंवर ज्ञानंजित सिंह की मौजूदगी में करीब 7 करोड़ रुपए की ड्रग्स को नष्ट किया गया। इसमें गांजा, डोडा पोस्ट, चरस, स्मैक और नशीली गोलियां की बड़ी मात्रा शामिल है। बड़ी खबर अयोध्या से। अजय राय ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एसआईटी जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम का चंदा और जमीनों की लूट हुई है तथा एसआईटी जांच को जनता को भ्रमित करने वाला बताया गया। अजय राय ने इस मामले की जांच हाई कोर्ट के जजों से कराने की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करने की बात कही है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले